नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लगातार आप मानवाधिकार से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला देख रहे हैं जिसमें 32 प्रश्नों तक अपने आपने देख लिया है। आज का प्रश्न है प्रश्न 36। तो शुरू करते हैं। मृत्यु दंड से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मृत्यु में कष्ट एवं अपमान का तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। वहां जहां की मृत्यु के निष्पादन में विलंब होता है, वहां दंडित व्यक्ति को दी जाने वाली मानसिक पीड़ा अत्यधिक क्रूर एवं अमानवीय होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सर्वप्रथम सन 1948 में मृत्यु दंड को समाप्त करने का प्रयास मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंगीकार करने के साथ हुआ। अनुच्छेद 3 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। यद्यपि घोषणा महासभा का एक संकल्प होने के कारण राज्यों पर बाध्यकारी नहीं, फिर भी कई राज्यों ने मृत्युदंड को या तो विधि में या अभ्यास में समाप्त कर दिया। जिन राज्यों में मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया गया है, वहां केवल अति गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की संविधा के अनुच्छेद 6 में मृत्युदंड को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, क्योंकि इसकी समाप्ति प्राण के अधिकार के उपयोग करने के उपायों में से एक है। मृत्युदंड की समाप्ति मानव गरिमा एवं मानव अधिकारों के विकास की वृद्धि में योगदान करती है। शिशुओं के अधिकारों पर अभिसमय के अनुच्छेद 37 में उपबंधित है कि 18 वर्ष तक के बालकों को मृत्युदंड से छूट रहेगी। यूरोपीय परिषद के सदस्य राज्यों ने 1983 में मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं पर अभिसमय पर नया 4(6) को बनाकर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की संविधा के हेतु द्वितीय नयाचार महासभा द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 1989 को अंगीकार किया गया। नयाचार के अनुच्छेद 1 के परिच्छेद 1 में कहा गया है कि वर्तमान नयाचार के किसी राज्य पक्षकार की अधिकारिता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। मृत्युदंड को अमानवीय दंड का मध्यकालीन रूप और आधुनिक समाज के अयोग्य माना जाता है, किंतु कई संस्कृतियों ने सदैव इसका प्रयोग चोरी से हत्या तक के गंभीर अपराधों के लिए किया है। तृतीय ऐच्छिक नयाचार को मृत्युदंड का उन्मूलन करने के लिए अंगीकार किया गया, किंतु कई राज्यों ने मृत्युदंड का प्रयोग करने के अधिकार को बनाए रखा है। दिसंबर 2007 में महासभा ने मृत्युदंड उन्मूलन के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाया, जब उसने मृत्युदंड के लागू करने पर विश्वव्यापी स्थगन का आह्वान किया। महासभा का यह आह्वान मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए एक उपयोगी कदम साबित होगा। भारत जैसे देश में मृत्युदंड पर बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य TIR 1980 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुमत निर्णय में कहा कि भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड केवल जघन्य अपराधों के लिए वैकल्पिक दंड के रूप में स्वीकार किया गया है। यह केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दिया जाएगा। अगला प्रश्न, मानव अधिकार अभिसमयों का अनुसमर्थन। मानव अधिकार सभी राज्यों के व्यक्तियों के लिए है, किंतु मानव अधिकार अभिसमयों में वर्णित अधिकार केवल उन राज्यों के व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे जिन्होंने इन अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है। इन अभिसमयों का सार्वभौमिक अनुसमर्थन सभी देशों में मानव अधिकारों के सम्मान एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक स्थायी और प्रभावी आधार प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभिसमय केवल उन राज्यों पर बाध्यकारी होंगे जो इस सामान्य नियम की दृष्टि में उनके पक्षकार बन गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई संधि उन राज्यों के लिए किसी बाध्यता अथवा अधिकारों का सृजन नहीं कर सकती जिन्होंने अपनी सहमति प्रदान नहीं की। किसी संधि द्वारा बाध्य होने के लिए किसी राज्य की सहमति अनुसमर्थन द्वारा व्यक्त की जाएगी।
इस प्रकार से उन राज्यों के व्यक्ति जो इन अभिशमयों के पक्षकार नहीं हुए हैं, उनमें दिए गए अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। यद्यपि अभिशमयों के अनुसमर्थन न किए जाने के लिए राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण कुछ सीमा तक उत्तरदायी है, किंतु अधिकतम प्रभावी तरीके में से एक, जिसमें मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु सारभूत प्रगति प्राप्त की जा सकती है, उन राज्यों के द्वारा इन अभिशमयों की सार्वभौमिक स्वीकृति में निहित है, जो अब तक पक्षकार नहीं बने हैं। वे राज्य जो इन अभिशमयों के अनुसमर्थन में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं, मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की सहायता अनुसमर्थन में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए ले सकते हैं। मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय राज्यों के कहने पर अनुसमर्थन की प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुसमर्थित संधियों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दृष्टि से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वस्तुतः यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिशमयों के अनुसमर्थन में अपने प्रयासों पर अधिक बल दे। यह आवश्यक है कि अभिशमयों का अनुसमर्थन करने वाले राज्यों के राष्ट्रीय विधान अभिशमयों के प्रावधानों के अनुरूप हो, जिससे कि उन्हें विधि न्यायालयों के समक्ष प्रवर्तित किया जा सके। अभिशमयों को अनुसमर्थन करने वाले राज्यों की राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए और व्यक्ति को उन मामलों में अपने अधिकारों के संरक्षण अथवा प्रतिरक्षा के लिए उनका आश्रय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जहां तक अनुसमर्थन से स्वतः उद्भूत न हुए। राज्यों को राष्ट्रीय विधि में मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की मान्यता एवं उनका समुचित संरक्षण मानव अधिकारों की मान्यताओं के लिए एक आवश्यक शर्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न 38। मानवाधिकारों के उल्लंघन हेतु क्षतिपूर्ति। उत्तर। मानवाधिकारों के उल्लंघन होने के मामले में आयोग द्वारा अनेक उपायों के साथ साथ कई सुझाव भी दिए जाते रहे, किंतु आयोग मानवाधिकारों का संरक्षण करने में अधिक प्रभावी नहीं रह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह केवल एक अन्वेषणात्मक एवं सिफारिशात्मक निकाय है। जांच करने के पश्चात यह समुचित प्राधिकारियों से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश करता है जिसने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हो, अथवा यह सरकार या समुचित प्राधिकारियों से मानवाधिकार उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति के लिए अंतरिम अनुतोष प्रदान करने के लिए कहता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत मामलों में त्वरित विचारण हेतु राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सहमति प्राप्त करे। इन न्यायालयों का कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत अपराधों का विचारण करना होगा एवं पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। प्रश्न 39। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षमादान या राहत क्षमा कहते। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने राज्य की उनके ऊपर होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर अन्य राज्य में शरणार्थी के रूप में रह रहा है, अर्थात जो अपने मूल देश से राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार के उत्पातों के कारण दूसरे राज्य में भाग जाता है, तो अन्य राज्य उसे शरणार्थी मानता है, उसे रहने, जीने व रोजी रोटी कमाने का उपयुक्त साधन उपलब्ध कराता है। संविदाकारी राज्य उन शरणार्थियों पर दंड नहीं लगाएंगे जो किसी ऐसे राज्य के प्राधिकार के बिना ही उस राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश ले लिया हो जहां उसके प्राण एवं स्वतंत्रता को धमकी दी जाती थी, बशर्ते कि वे बिना किसी विलंब के स्वयं को प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दें और सही कारण बता दें। अब इस समय अनुच्छेद 31 के परिच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है कि संविदाकारी राज्य इस प्रकार के शरणार्थियों पर ऐसे किसी भी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे जब तक वे आवश्यक नहीं होंगे।
और इस प्रकार के प्रतिबंधों को केवल तब तक लागू किया जाएगा जब तक देश में उनकी परिस्थिति विनियमित न कर दी गई हो अथवा वे किसी दूसरे देश में प्रवेश प्राप्त नहीं कर लेते। संविदाकारी राज्य इस प्रकार के शरणार्थियों से उपयुक्त समय में दूसरे देश में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, मानवाधिकार तथा आतंकवाद। आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या है। अपने को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले निहित स्वार्थ के लिए अपने ही देश में देश की व्यवस्था के विरुद्ध संग्राम में लगे हुए हैं। इन आतंकवादियों को बाहर से किसी न किसी शत्रु देश से परोक्ष या अपरोक्ष समर्थन मिलता है। इन आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में आतंक फैलाकर सरकार के लिए कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करना है जहां ये सक्रिय होते हैं। ये लोग कभी कभी निर्दोष व्यक्तियों को भी अपना निशाना बनाते हैं तो कभी कभी सरकारी संपत्ति को निशाना बनाते हैं। विनाश तथा आतंक फैलाना इनका ध्येय होता है। आतंकवादी तथा सुरक्षा बलों के मध्य टकराव असंभावी होता है। आतंकवादी तथा सुरक्षा बल एक दूसरे के बीच मानवाधिकारों का पालन नहीं किया जाता, जबकि सुरक्षा बलों का यह आरोप होता है कि आतंकवादी मानवाधिकार के हकदार नहीं है क्योंकि उनका स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार पाशविक होता है। ये आतंकवादी अकारण लोगों पर हमला कर उनकी हत्या कर देते हैं। उन्हें आश्रय न देने पर वे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। उन्हें तब मानवाधिकार का ख्याल नहीं रहता। आतंकवादी अपने कार्यकलापों के दौरान यह ख्याल नहीं रखते कि जिनके साथ वे व्यवहार कर रहे हैं उनको भी मानवाधिकार प्राप्त है। फिर भी सुरक्षा बलों को यह निर्देश रहता है कि वे अपने व्यवहार के दौरान सद्भाव एवं सहिष्णुता का बर्ताव करें। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे आतंकवादियों से मानवीय व्यवहार करें।